बीपीएससी शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के दो पत्र जारी किया गया और इस बार जो पत्र जारी किया गया है वो किसी ज़िला के द्वारा नहीं बल्कि सीधे शिक्षा विभाग की तरफ से। दूसरा मेन मुद्दा है कि सीटेट अपियरिंग को मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा राज्यकर्मी दर्जा को लेकर के जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है उस परीक्षा का पूरा डिटेल आखिर क्या है, तीनों खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 की वैकेंसी पहली बार आई है। जो पैटर्न है पूरी तरफ से चेंज हुआ है। तो नए पैटर्न के आधार पे 30, 40, 80 के आधार पे मार्केट में किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस वर्क बुक अवेलेबल है। आप लोग परचेज करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया। देखिए यहाँ पे साफ है, प्रेषक श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, आपको पता है कि ये निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के और इन्होंने जो ये पत्र लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को और विषय इसका है नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। और इस पत्र में सीधे तौर पे ये बात कही गई है कि जितने भी नए चयनित अभ्यर्थी हैं, नए चयनित शिक्षक हैं, सबों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित किया जाए अपने अपने ज़िला के स्तर पे और इसमें विलंब ना किया जाए। देखिए लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि नव नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य आरंभ करना सुनिश्चित करें ताकि बिना विलंब के इसके प्रमाण पत्रों का सत्यापन का जो काम है वो पूरा किया जा सके। तो इसको लेकर के पहले ज़िला से आपको पत्र देखने को मिलता था, लेकिन अब सीधे विभाग से पत्र निकलना शुरू हो गया है। जल्द जो वेरिफिकेशन का काम है डिपार्टमेंट उसको ख़त्म करेगी, क्योंकि वेरिफिकेशन का काम ख़त्म होने के बाद जो फाइनल नियुक्ति पत्र है वो मिलेगा और उसके बाद ही आपका जो सैलरी है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक और पत्र जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से, जिसमें कि देखिए हर अनुमंडल वाइज यहाँ पे एक टीम बना दिया गया है। बेसिकली ये प्रमंडल वाइज बनाया गया है और हर प्रमंडल में एक पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द जो ये काम है इसको पूरा करा करके आगे रिपोर्ट किया जाए। देखिए आगे इसमें स्टार्टिंग में कहा भी गया है कि ज़िलों में विद्यालय वार शिक्षकों के रेशनलाइजेशन के संबंध में प्राप्त हो रही विवरणी की मुख्यालय स्तर पर जांच हेतु, यानी कहीं ना कहीं ये समझिए कि टीम बनाया गया है हर प्रमंडल में, ताकि जल्द से जल्द जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबों का वेरिफिकेशन करा करके आगे रिपोर्ट किया जा सके। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा है आपका CTET में जितने भी अपियरिंग अभ्यर्थी हैं उनको मौका देने की। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी जो भी अपियरिंग है उनको मौका मिले, क्योंकि TRE 1 में जो सीटेड अपियरिंग था उनको मौका मिला था, लेकिन 2 में मौका नहीं दिया गया है। और नहीं देने के पीछे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका ये लॉजिक है, उन्होंने ये बातें कही है कि हम जब अपियरिंग वालों को मौका देते हैं तो अगर अपियरिंग वालों का रिजल्ट नहीं आ पाता है तो हमें उनके रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। आप लोग को पता है कि TRE 1 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी पास हो गए, मेरिट में भी लोग आ गए जो कहीं ना कहीं CTET पास ही नहीं कर पाए। तो इससे जो पास अभ्यर्थी होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी हकमारी होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि अगर पहले मौका मिला है तो आगे भी मौका मिलना चाहिए था, तभी न्याय होता। अगर नहीं तो फिर स्टार्टिंग में ही इन बातों को सोचना चाहिए था। लेकिन एक बात ये भी है कि इस तरह का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी में शिक्षक बहाली का लंबे अंतराल के बाद कह लीजिए पहली बार हो रहा है, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो देखने के बाद प्रैक्टिकली अनुभव करने के बाद ही आयोग को ये बात कहीं ना कहीं फील हुआ है कि अपियरिंग को मौका देने से कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट है वो बाधित होता है। राज्यकर्मी बनाने को लेकर के जो 3.5 लाख नियोजित शिक्षक है इनका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम आपका होगा दिसंबर के महीने में, मैंने ये बात कल भी कही थी और देखिए आज फिर से आज के समाचार पत्रों में आते कन्फर्म की जा रही है कि दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम होगा। और जो पहले कहा जा रहा था कि एग्ज़ामिनेशन SCERT के माध्यम से कराया जाएगा, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि जो एग्ज़ामिनेशन होगा BSEB लेगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये जो सक्षमता एग्ज़ामिनेशन है वो लेगी। और जो पहला एग्ज़ाम है जैसा कि कहा गया है नियमावली में ही कि 3 मौका मिलेगा। तो देख लीजिए पहला एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, फिर 4 या 5 महीने के बाद दूसरा और फिर अगले 5 महीने के अंतराल में तीसरा, यानी कि कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर 3 एग्ज़ामिनेशन करवा लिया जाएगा। और तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक हैं वो अगर पास करते हैं तो उनको फिर राज्यकर्मी का दर्जा बिहार सरकार देने का मन बनाई हुई है, उनको ज़रूर देगी।
लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है कि अगर नियोजित शिक्षक इन तीनों एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं तो फिर उनकी नौकरी पे भी तलवार अटकेगी। तो ये दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक कर ले। जो भी आपके छोटे भाई हैं, सगा संबंधी है, जो भी TRE 2 का तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर नियोजित शिक्षक हैं तो आप अभी इस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको मौका मात्र 3 ही मिलना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।